मुझे आप लोगों से मुकद्दस के बारे में कोई बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। आप लोग मोहित को तो जानते ही हैं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, डिसेंट लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। ये सब बातें तो हम लोग जानते हैं, लेकिन मुकद्दस का इन बातों से क्या ताल्लुक है? दादी वो दरअसल बात यह है कि मोहित की फैमिली मोहित का प्रपोजल लेकर हमारे घर आना चाहते हैं मुकद्दस के लिए। ये क्या कह रहे हो? मोहित के माँ बाप को ना हम जानते हैं, ना कभी वो हमारे घर आए, तो अजनबी लोगों पे हम कैसे भरोसा कर लें? दादी हम मोहित पर तो भरोसा कर सकते हैं, मेरा अच्छा दोस्त है, एक सुलझा हुआ लड़का है, शरीफ और मुहज्जब। और एक बार आप उसकी फैमिली से मिलेंगे तो आपको उनके गैर होने का एहसास नहीं होगा। मेरा यकीन करें, मोहित एक बहुत अच्छा लड़का है, मुकद्दस को हमेशा खुश रखेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। क्या मोहित और मुकद्दस एक दूसरे को पसंद करते हैं? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? मुकद्दस का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वो तो मोहित मुकद्दस को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। ओह अच्छा, तभी वो हमारे घर के चक्कर काट रहा था, उसकी नीयत में खोट था। मुझे तो पहले ही पता था, तुम्हारी लड़की ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बहाने कोई ना कोई गुल जरूर खिलाना था। दादी प्लीज, मुकद्दस ने कुछ गलत नहीं किया है और मैं उसके बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। देख रहे हो सज्जाद, तुम्हारा बेटा किस लहजे में मुझसे बात कर रहा है। बस असद, बस, मैं तुम्हारी कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी अब्बू, मुकद्दस ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से इस खानदान की इज्जत पर हर्फ आए। वो तो कल भी आपकी ख्वाहिश पर फारिस से रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी और आज भी आपके फैसले का एहतराम।